रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक अहम खबर की। भूपेश कैबिनेट की आज बैठक है। दोपहर 12 बजे भूपेश कैबिनेट की ये बैठक होगी। धान खरीदी कोरोना को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर भी चर्चा की जाएगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी कार्य योजना बनेगी। सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक होगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कैबिनेट की बैठक लेंगे। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होनी है। कोरोना को लेकर भी चर्चा होगी। तो बारिश से हुए फसलों के नुकसान पर भी आज चर्चा की जाएगी। वहीं सरकार के 2 साल पूरे होने पर भी कार्य योजना बनेगी। तो सीएम हाउस में ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। तो भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक, जिसमें अलग अलग विषयों पर जानकारी लेंगे। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर इस वक्त रायपुर से जुड़े हैं। संदीप, कैबिनेट की बहुप्रतीक्षित बैठक और इस बैठक में बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। सबसे अहम बात है कि 1 दिसंबर से धान खरीदी भी होनी है। फसलों की बर्बादी भी हुई है। बीते दिनों मौसम खराब हुआ, क्या कुछ चर्चा हो सकती है? देखिए, आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है उसमें सबसे अहम मुद्दा तो धान खरीदी का ही होना है, क्योंकि देखिए मंत्रिमंडलीय उप समिति है, उसने अनुशंसा की थी कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी की जाए। तो औपचारिकता रहेगी, लेकिन इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी है, तो उस पर समीक्षा होगी। 25,000 करोड़ का धान खरीदना है, 90 लाख मीट्रिक टन, तो उसको लेकर समीक्षा शायद की जाएगी। क्योंकि देखिए, पहला ही दिन था टोकन का। कल सिर्फ 1000 टोकन ही बटे हैं पूरे प्रदेश में। लंबी कतारें लगने की शिकायतें आ रही थी। इसके बाद जो बेमौसम बरसात हुई है 4 दिन पहले, उसमें किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। तो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं गंभीरता से चिंतन मनन होगा, क्योंकि किसानों की नाराज़गी झेलने की स्थिति में कहीं भी नहीं है सरकार। दूसरा, जो आगे जो होनी है व्यवस्था, चाहे टोकन बंटना हो, चाहे धान खरीदी करना हो, टोकन की वैलिडिटी 1 दिन की है। देखिए, तो किसान जिसकी वैलिडिटी अगर टोकन की ख़त्म हो जा रही तो दोबारा टोकन लेने में उसे तैयार ना करना पड़े। बिचौलिए जो बाहर से आके धान खपाने का प्रयास करते हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, सारी चीज़ों पर जो है वो प्रमुखता से चर्चा होगी। तो धान खरीदी तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके अलावा देखिए, कोरोना की तीसरी लहर कई प्रदेशों में आ चुकी है। छत्तीसगढ़ में दूसरा स्ट्रोक की आशंका है। लगातार यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मृत्यु दर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 15 से 16 लोगों की हर दिन जान जाने की सूचना आ रही है, जिसमें 55 साल से लेकर 75 साल के लोग हैं। और इसका जो पोस्ट इफेक्ट आ रहा है कोरोना का, और आत्महत्या की विषय संदीप, और इस पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। 12 बजे बैठक शुरू होगी। इस बीच हमारे दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं। आज कांग्रेस समन्वय समिति की भी रायपुर में बैठक होगी। शाम 6 बजे राजीव भवन में बैठक होगी। निगम मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में नियुक्तियों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में नामों को लेकर चर्चा होगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर कार्य योजना भी बनाई जाएगी। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। संदीप, एक और अहम बैठक कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक है, और जिसका सभी को इंतजार है। निगम मंडल और बोर्ड में कई पद हैं जो खाली हैं, जहां अध्यक्षों के पद है, वहां पर भी नियुक्तियां होनी है। ऐसे में क्या उस पर भी चर्चा होगी? देखिए, सरकार को 2 साल पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन निगम मंडल में बहुत सारी नियुक्तियां भी बची हुई है। जिन कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया था पार्टी को, वो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें क्या पद मिलेगा। तो समन्वय समिति की बैठक है, तो पहले तो ये मुद्दा रहेगा कि जो संगठन है और सत्ता है, दोनों में समन्वय बेहतर तरीके से स्थापित हो और बेहतर काम कर सके दोनों मिलकर। और दूसरा, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनको जो नियुक्ति का इंतजार है, तो आज देखने वाली बात रहेगी कि उस पर कोई लिस्ट जारी होती है या, क्योंकि देखिए विधायकों ने अपने नाम दे दिए हैं, उस लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट किया जा चुका है। लेकिन आज देखने वाली बात रहेगी कि और उसे शॉर्ट लिस्ट किया जाता है या और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, जो सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, उस पे जनता के बीच जाएगी सरकार और बताएगी कि आखिर क्या क्या काम कांग्रेस ने इस 2 साल में किए हैं। तो उसको लेकर प्लानिंग पे समीक्षा होगी कहीं ना कहीं कि किस प्रकार से जनता के बीच जाना है, सरकार की योजनाओं को बताना है और अपनी उपलब्धियों को बताना है। तो आज का दिन भर जो है वो राजनीतिक के साथ साथ जो पॉलिटिकल लेवल पे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए कैबिनेट की बैठक होनी है, उसमें भी जो मुद्दे हैं कि जैसे मुख्य सचिव आरपी मंडल है, उनका आखिरी वर्किंग डे है। तो आज तय किया जाएगा कि जो
प्रदेश का नया मुख्य सचिव कौन होगा। इसमें 2 अधिकारियों के नाम चल रहे हैं। एक अधिकारी का रिटायरमेंट करीब है, दूसरे वित्त विभाग के अधिकारी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि उनको मुख्य सचिव का पद मिल सकता है। आरडीए की कॉलोनियां जो हैं उनको फ्री होल्ड करने पर निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा एक निर्णय बड़ा ये भी लिया जा सकता है कि आरडीए की जो कॉलोनी पुरानी हो चुकी है वो नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाए। इसके अलावा शांति नगर को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अनुशंसा की थी कि जीर्ण शीर्ण घोषित करके उसका पुनर्निर्माण पुनर्गठन किया जाए। तो शांति नगर पुनर्निर्माण को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जो है निर्णय लिया जाएगा, जिससे शहर की तस्वीर बदलेगी। चलिए संदीप, अलग अलग विषय है, बहुत सारे विषय हैं जिन पर कांग्रेस समन्वय समिति में भी बैठक होगी, कैबिनेट में जो बैठक में जो तय होगा वो समन्वय समिति में भी वो बातें आएंगी। तो कुल मिलाकर ये दोनों अहम बैठकें और इस पर आप नजर बनाए रखें। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।